أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन वलम युदहि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना। रवाहु इब्न माजा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़र्रद अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। फ़क़ाल क़ाइलुन अकुल्लु आमिन या रसूलल्लाह फ़सकत हत्ता क़ालहा सलासन वक़ाल लौ क़ुल्तु नअम लवजबत वलम्मस्ततअतुम। रवाहु मुस्लिम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आपके महबूब इमाम साहब की दरख्वास्त है कि वालिद मरहूम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की लिखी हुई नात में से जो दरूद व सलाम लिखा है उसको पढ़िए। उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। कहियो शीस निहार के सारा पयाम। उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। अपनी विपता किससे कहेगा बनका ये बंजारा। अपनी विपता किससे कहेगा बनका ये बंजारा। किधर को जाए किसे पुकारे जीवन का ये हारा। उनके द्वारे
सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। चंदन रतिया झील किनारे याद जो उनकी आई, चंदन रतिया झील किनारे याद जो उनकी आई। मूंद गई ये नैना खुद से हरियाली लहराई उनके द्वारे, सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना, बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना। रास्ते में दम तोड़ रहा है ज़मज़म बा पिलवाना उनके द्वारे, सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। मरने चला है तोहरी नगरिया प्रीत का ये परवाना, मरने चला है तोहरी नगरिया प्रीत का ये दीवाना। रोने लगे जब द्वारे तुमरे तुम उसको बहलाना उनके द्वारे, सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। पकड़ के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना, पकड़ के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना। थका पड़ा है रास्ते में साजिद जल्द से बुलवाना उनके द्वारे, सबा हमरा ले जा सलाम अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम, मुंतज़िमीन जलसा, मेरे बुजुर्गों भाइयों जवानों, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, हकीकत तो ये है कि मैं ईद उल अज़हा के चंद अय्याम जिनमें आज का दिन भी है, कोई सफ़र नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं उन दिनों में निकाह पढ़ाने भी नहीं जाता, इसलिए कि मदरसे में चर्म का काम होता है, दबागत का काम चलता है, और अभी भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। और मदरसे के असातिज़ा ये समझ रहे थे कि ये नहीं जाएंगे, लेकिन आपके इमाम साहब और आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई। लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा देर रात में कुछ बोलता नहीं। अगर कहीं पर मुझे 11 बजे के बाद अगर कोई बिठाता है, दोबारा माजरत चाहता हूँ, नहीं जाता। वो गाली दे, बुरा भला कहे, वो इसकी बात है, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, मैं तकरीबन 7 या 8 साल पहले यहाँ आया था। एक प्रोग्राम हुआ था जिनमें जनाब शाबान दिल खैराबादी और एक छोटा बच्चा सुफियान, हाँ, वो भी आया था। तो मैं उस जलसे में हाजिर था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरात शुअरा इकराम,
तशरीफ रखते हैं और आपकी दावत पर वो भी बेचारे सारी चीज़ों को छोड़कर लब्बैक कहते हुए तशरीफ ले आए हैं, ये उनका एहसान है। मैं जनाब हाफिज़ कारी मुज़म्मिल हयात साहब को जानता हूँ और कई जगह मुलाकातें भी हुई, उनकी तख्लीक को सुनने का मौका भी मिला है। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, अंदाज भी अच्छा है, लिखते भी अच्छा हैं। अभी मैंने भी एक और शायर का सुना, माशाअल्लाह बहुत उम्दा, अंदाज भी निराला, तर्ज भी निराला है। बहरहाल अल्लाह ताला इन शौरा इकराम को कबूल फरमाए। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप हजरात इस तरह का निज़ाम रखते हैं और शौरा इकराम को भी बुलाते हैं, तो आप इस तरह से, अगर आपने मुझे बिठा दिया, उन बेचारों को स्टेज पे बिठा रखा है, सिलसिला ये हो कि मगरिब बाद से इशा तक किसी भी आलिम का बयान हो, इशा की नमाज पढ़िए, खाना खाइए, इत्मीनान के साथ शौरा को सुनिए, तब जाके आपको हमको अच्छा भी लगेगा। इत्मीनान के साथ सुनेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं उन शौरा इकराम का एहतराम करूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये मुबारक महीना जिलहिज का महीना है। आप जानते हैं कि जहां पर हुज्जाज इकराम अपने हज के अरकान को पूरा कर चुके हैं, अब मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अभी हमने आपने अल्लाह के दरबार में कुर्बानी पेश किया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज, हर इबादत के अंदर अल्लाह ने ये चाहा कि हुक्म मेरा हो, तरीका मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। आप नमाज पढ़ते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, लेकिन तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया। रोजे का हुक्म है, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। ज़कात का हुक्म है, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। हज का हुक्म है, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। कुर्बानी का हुक्म है, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कोई भी अमल हो, अगर वो अमल अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अमल व इबादत काबिल कबूल होगा। वरना अल्लाह के यहाँ उस अमल को अल्लाह ताला आपके हमारे मुंह पे दे मारेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह कहते हैं, हमने एक नमूना दिया है, एक माप दिया है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आज हम कुर्बानी करते हैं, अगर तरीके मुस्तफ़ा के मुताबिक करते हैं, वो कुर्बानी काबिल कबूल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अदाही, ये कुर्बानी क्या चीज है, ये आप जो बतलाते हैं ये है क्या चीज? फरमा ही सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबी सवाल करते हैं, वमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमें उसमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिकुल्ली शअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम, मेरे दोस्तों, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह उन्हें आजमाता है। एक वक्त तो वो था कि अल्लाह ताला मक्के को आबाद करना चाहता है। अल्लाह ताला मक्के की आबादी का एक ऐसा हसीन इंतजाम अल्लाह कर रहा है। मेरे
दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल जलाल हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलात वस्सलाम को हुक्म देते हैं, इब्राहीम जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हजरत इब्राहीम को हुक्म हुआ, जाओ अपनी बीवी हाजरा, मासूम इस्माइल को उस वादी में छोड़ाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सबसे पहले जिस घर की बुनियाद रखी गई वो मक्के मुकर्रमा है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले जिस घर की बुनियाद रखी गई वो मक्के मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन है। अल्लाह हुक्म देते हैं, इब्राहीम जाओ अपनी बीवी को, मासूम बच्चे इस्माइल को लेकर जाओ, छोड़ाओ उस वादी के अंदर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, गैर जी जरा, जहां कोई चीज उगती नहीं, हरियाली नहीं, दरख्त नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह खुद फरमाते हैं, बिवादिन गैरि जी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसी वादी के अंदर कोई चीज उगती नहीं, जहां कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कोई बसने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। अल्लाह का हुक्म हुआ, लेकर चलते हैं, सवारी पर हैं, जाते हैं, मक्का पहुंचते हैं, हजरत हाजरा को उतारते हैं, मासूम इस्माइल को हजरत हाजरा की गोद में देते हैं, बिठा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत इब्राहीम जाने लगे। जब वापस होने लगे, हजरत हाजरा पूछती हैं, इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहीम जवाब नहीं देते। दोबारा पूछा, इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? इब्राहीम जवाब नहीं दे पाते। क्या जवाब दें? बीवी है, मासूम बच्चा है, यहाँ कोई घर नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कोई बसने वाला नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत हाजरा ने सवाल किया कि इब्राहीम बताओ, तुम किस वजह से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाहु अमरा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है तुम मुझको, मेरे बच्चे को यहाँ छोड़ जाओ? इतना कहना था। हजरत इब्राहीम कहते हैं, कहा कि हाजरा, अल्लाह ने हुक्म दिया है तुझको, तेरे बच्चे को यहाँ छोड़ जाओ, इतना कहना था। हजरत हाजरा की इस्तिकामत देखिए, अल्लाह का खौफ और डर देखिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनका ईमान इतना मजबूत था। हजरत हाजरा ने कहा, इब्राहीम जाओ, इधर लन युदय्यउना, अब हमें कोई ज़ाय नहीं कर सकता, हलाक नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तफसीली वाकया है, कभी हजरत हाजरा सफा पे, कभी मरवा पे, और पानी जारी होता है, जमजम, जिब्रील ने पर मारा। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत सी किताबों में लिखा है हजरत इस्माइल ने पैर मारा था, नहीं, जिब्रील ने पर मारा। बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है, जिब्रील पर मारते हैं, जमीन फटती है और पानी उबलने लगता है। हजरत हाजरा दौड़े हुए आती हैं, पानी को ठहरा लेती हैं, जम जम करके ठहराती हैं। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर है, अगर हजरत हाजरा वो पानी को न ठहराती, ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अरब तीन किस्म के हैं। एक अरब वो हैं जिन्हें बाइदा कहा जाता है, अगर उनका तस्करा कुरान में ना होता हम नहीं जान पाते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न बताते हम नहीं जानते, वो खत्म हो गए। एक अरब आरिबा है जो अरबी नस्ल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक अरब मुस्तारबा है, यानी जिन्होंने किसी और से अरबी सीखो हो। हजरत हाजरा अब यहाँ है, मासूम इस्माइल गोद में है, में पनप रहे हैं वहाँ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, कुछ दिनों के बाद कबीले जुरहुम आता है। जब पानी देखा, कबीले जुरहुम के आबाद होना चाहता है। हजरत हाजरा के पास जाते हैं, कहा कि पानी हम भी लेना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने कहा, पानी आप ले सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक हमारा रहेगा। एक दूसरी रिवायत के अंदर है, हजरत
हजरत हाजरा ने कहा इसकी उजरत देनी पड़ेगी। मेरे नौजवानों, कबीले जुर्हम आबाद हो जाता है, अरब का कबीला है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कबीले जुर्हम के अंदर हजरत इस्माइल की शादी होती है। मेरे नौजवानों, हजरत इस्माइल तो किनानी थे, वो किनानी जबान बोला करते थे। हजरत इस्माइल ने अरबी जबान सीखी है, कबीले जुर्हम से सीखी। यही वजह है हजरत इस्माइल अरब मुस्तारबा है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल मक्के को आबाद कर देता है। हजरत इब्राहिम बीवी को छोड़ के जा रहे थे, बच्चे को छोड़कर जा रहे थे। एक पहाड़ की ओट में आते हैं, खड़े हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं, ए परवरदिगार रब्बी जअल हादल बलदा अमीना, ए मेरे अल्लाह, मैंने बीवी को, बच्चे को छोड़ दिया, यहाँ कोई रहने वाला नहीं, यहाँ कोई बसने वाला नहीं, यहाँ कोई आबादी नहीं, यहाँ कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कुछ भी नहीं। ए अल्लाह, आपके हुक्म पर मैंने छोड़ दिया है। ए अल्लाह, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, आबाद कर दीजिए, फलों से बागात से आबाद कर दीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा ये है, मक्का आबाद हो जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला फिर आजमाता है। अब हुक्म हुआ, क्या हुक्म हुआ? कहा कि इब्राहिम जाओ, अपने बेटे इस्माइल को मेरे रास्ते में ज़िबा करो। हुक्म अल्लाह का था मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमान अल्लाह का कि ज़िबा करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है हजरत इब्राहिम ने फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा कश्मीरी, अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमान ने लिखा है कि वही की तीन किस्में हैं। एक वही इलाही, यानी अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट अपने बंदे के दिल को मुसख्खर कर देता है, उसमें हवास का, किसी इंसान का कोई वास्ता नहीं। जैसे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। कुरान कहता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, डायरेक्ट अल्लाह बात कर रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह अर्श पे बात कर रहा है। मेरे नौजवानों, एक वो है कि वही मलकी, फरिश्ता लेकर आता है, फरिश्ते का वास्ता है। एक है वही कल्बी, यानी पैगंबर के दिल में अल्लाह कोई बात डाल देते हैं, पर इन पैगंबर का ख्वाब वही होता है, पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है। मेरे नौजवानों, हजरत इब्राहिम को ख्वाब के अंदर हुक्म आया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा। कहा कि बेटा, ख्वाब देखा है। बेटा फर्माबरदार, बेटा, बेटा मुती बेटा, बेटा बाप की लब्बैक पर मेरे दोस्त बुजुर्ग लब्बैक कहने वाला बेटा। कुरान कहता है, या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कुरान कहता है, बेटा कहता अब्बा, हुक्म अल्लाह का कर जाइए, आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। मैं कोई मेरे शिकायत नहीं करूंगा, शुक्रिया अल्लाह का करूंगा, सब्र करूंगा। मेरे नौजवानों, यहाँ भी अल्लाह आजमाते हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। रिवायत में आता है, हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजे मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर कल क़यामत के दिन वो आएगा अपने खून के साथ, अपने खुरों के साथ, अपने मेरे दोस्त बुजुर्गों अपने बालों के साथ वो आएगा अल्लाह के दरबार में। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन वजद साअतन वलम युदही फला यक़रुबन्न मुसल्लाना, जिसको अल्लाह ने वसअत अता फरमाया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज लोग बहानेबाजी करते हैं। मेरे आका रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, इमामुल हरमैन, नबीउल
क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं 10 साल जिंदगी के अंदर आपने हर साल कुर्बानी किया है। हालांकि कभी ऐसा होता था आपके घर में एक वक्त खाना बनता था, एक वक्त भूखे रहते थे, इसके बावजूद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पेश की। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए मेरे नौजवानों कितनी बड़ी कुर्बानी के अंदर कितनी बड़ी फजीलत, कितनी अजमत वाली, कितनी बरकत वाली, अल्लाह इससे कितना खुश होता है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यौमुन नहर में अल्लाह को कुर्बानी से बेहतर कोई अमल पसंद नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज हमने कुर्बानी को समझा नहीं। कुर्बानी का मकसद हमने समझा गोश्त खाना, कुर्बानी का मकसद हमने नहीं समझा। कुरान कहता है ला यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुमसे खून नहीं चाहता, अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। अल्लाह देखना चाहता है तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा दिल गोश्त खाने का ये है या ये है अल्लाह उसके नबी के फरमान पर अमल करने का है। तुम्हारा दिल के अंदर अल्लाह दिल को देखते हैं, तुम्हारा दिल कैसा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अगर दिल अच्छा है, अगर दिल बढ़िया है, अगर नीयत अच्छी है, याद रखिए छोटा सा छोटा अमल भी हम करेंगे अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले आदमी अपने दिल को पाकीज़ा बनाए, नीयत को सही करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमाल का दारोमदार नीयत पर है, जैसी नीयत करेंगे वैसी अमल होगा। एक रिवायत के अंदर है अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल आमाल बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। जब तुम्हारी मौत आएगी तब पता चलेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुम कमा तहयउन तमूतुन व कमा तमूतुन तुहशरून औ क़ाल तुबअथुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जैसी जिंदगी गुजारोगे मौत भी उसी तरह आएगी, जैसी मौत आएगी वैसी तुम्हारे साथ तुम्हें उसी तरह अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये जिलहिज का महीना इस्लाम का, मुसलमानों का आखिरी महीना, ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। जहाँ बाप बेटे ने कुर्बानी दी, एक मुहर्रम का महीना जो हमारा इस्लामी तारीख का महीना सबसे पहला महीना है, वहाँ पर भी हजरत हसनैन ने कुर्बानी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत के लिए, दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बका के लिए, दीन की बुलंदी के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की। वहाँ बाप बेटा कुर्बानी पेश कर रहा है, वहाँ नवासे रसूल कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम का शुरू महीना भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है, आखिरी महीना भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक एक अमल का मैं एक एक नीयत, अगर नीयत की कुर्बानी पेश कर दें, अगर अच्छी नीयत पेश करेंगे इबादत के अंदर, वो नीयत मेरे दोस्त बुजुर्गों इबादत काबिल कबूल है। हज का महीना है मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज बहुत से लोग हज नहीं कर पाते। अल्लाह ने दौलत से नवाजा, पैसों से नवाजा, खजाना दिया, जमीन और जायदाद दी, बिल्डिंग बन गया, सब कुछ हुआ, हज में नहीं जा पाते। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूँ, कोई पैसे से, दौलत से हज में नहीं जाता, अल्लाह की तौफीक से जाता है। अल्लाह जिसको बुलाते हैं वही जाता है। याद रखिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई ये सोचता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास खजाना नहीं, अल्लाह कहता है लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह
अल्लाह के पास खजाने के खजाने भरे पड़े हैं। याद रखो, तौफीक मांगने में पैसा नहीं लगता। दुआ मांगो 5 वक्त नमाज में, 5 नमाजों में अपने अल्लाह से दुआ मांगो, ऐ अल्लाह मुझे हज की तौफीक अता फरमा। इसमें पैसा नहीं लगता। मैंने सुना एक बुजुर्ग के वाक़े के अंदर वो फरमाते हैं, उनका एक मुरीद आया, कहा कि हजरत मैं हज में जाना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मेरे फरमाया अल्लाह हजरत आप दुआ कर दीजिए, मैं हज में जाना चाहता हूँ। उन बुजुर्ग ने उसको एक अमल बता दिया कि देख, बुलंद आवाज से नहीं, हर नमाज के बाद चलते फिरते जाते बैठते सोते जागते एक अमल ये करना, आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कहा कि इसे पढ़ते रहना, यानी बंदा कहता है अल्लाह, जब वो दरबारे खुदा में हाजिर होता है, मक्के में हाजिर होता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे नौजवानों, वो फरमाते हैं जब मैं हज में गया तो देखा मेरे सामने वो आदमी हज करता हुआ नजर आया। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के दरबार में कोई कमी नहीं है। हम मांग कर देखें, दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह हाजिर कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप तौफीक मांगेंगे अल्लाह पहुंचा देगा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के लिए अगर कोई नियत करता है, अल्लाह से तौफीक मांगता है, अल्लाह हाजिर कर देता है। मेरे नौजवानों, अल्लाह का फजल है, मैं 3 दफा गया और आखिरी दफा सऊदी के बादशाह की दावत पर, जमीयत उलमा की तरफ से उसकी दावत पर, अरब के बादशाह की दावत पर गया। अरब के बादशाह के महल में हम लोग ठहरे। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया अपने असातिज़ा बुजुर्गों की दुआ से कि मुझे काबे के खिलाफ को सिलने का मौका मिला। क्या मैं जानता था? अल्लाह ने तौफीक दिया। मेरे नौजवानों, याद रखो, आज से अपनी दुआओं में 5 वक्त नमाज में दुआ करना, ऐ अल्लाह तेरे घर की ज़ियारत नसीब फरमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे नौजवानों, एक वक्त वो आएगा, अल्लाह आपकी हमारी दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह हाजिर कर देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं अल्लाह के लिए हज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखता है। कौन पहुंचाएगा? ताकत कौन देगा? उस हज पैदा कौन करेगा? वो रब है। सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की है। वो तन्हा है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन तुकीमस सलाता व अन तुतियज ज़काता व अन तसूम रमज़ाना व अन तहुज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मस्जूद नहीं, अल्लाह के अलावा मेरे दोस्त बुजुर्गों कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं। मेरे नौजवानों, इस बात का अगर यकीन कर लोगे, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा
मा युशरिकून। कुरान कहता हुआ अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तन्हा है, मालिक है, हिफाजत में लेने वाला, पनाह में लेने वाला। इतनी बड़ी साथ अल्लाह की है मेरे दोस्त बुजुर्गों, को पैदा करने वाला, दोबारा जिंदगी देने वाला। कुरान कहता है तुम्हारा वजूद तक नहीं था, तुम काबिल तज़किरा चीज नहीं थे। कुरान कहता है हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअम बसीरा। कुरान कहता है तुम काबिल तज़किरा चीज नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुम्हें सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, वो अल्लाह इतना कादिर है, इतना कादिर अल्लाह है। हजरत आदम को बगैर बाप के पैदा करने वाला अल्लाह, हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा करने वाला अल्लाह, हजरत ईसा एक मासूम बच्चे को, एक दिन के बच्चे को बोलने की कुव्वत देने वाला अल्लाह, हजरत यूसुफ के गवाह एक बच्चे को बोलने की कुव्वत देने वाला अल्लाह, हजरत जुरैज के गवाह एक मासूम बच्चे को बोलने की कुव्वत देने वाला अल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वक़ालू अल्लाह कहते हैं हम जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे। मेरे नौजवानों, उस आज कौन पैदा करेगा, वो कौन ताकत देगा जो वहां तक पहुंचेगा, मक्के तक पहुंचेगा, काबे तक पहुंचेगा। हदीस में आता है काबतुल्लाह पर जब सबसे पहली निगाह पड़ती है, जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। इमाम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमारे इमाम साहब कहते हैं कहा गए ज़ियारत करने वालों, एक बात सुनते जाना, जब तुम्हारी निगाह काबे पर पढ़े ये दुआ मांगना है अल्लाह मुझे मुस्तजाबुत दावात बना दे। यानी मुस्तजाबुत दावात का मतलब ये है मैं जो दुआ मांगू अल्लाह कबूल फरमा। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सा का जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सा का जो सोचा था, बाकी ना रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल शौक़े तमाशा भूल गया, पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया, इज़हारे अक़ीदत की धुन में इज़हारे तमन्ना भूल गया। दोस्त बुजुर्ग जवानों, वो काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अल्लाह से दुआ मांगेंगे। आज हमने कुर्बानी पेश की है, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। चंद बातें और बताता चलो कुर्बानी के ताल्लुक से। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो ये कहते हैं जब तक हमने कुर्बानी नहीं किया है उस वक्त तक का हमारा रोजा है। ये नजरिया गलत है, बल्कि मुस्तहब अमल है। मुस्तहब ये है अगर कुर्बानी करने वाला जो कुर्बानी करता है, मुस्तहब ये है कि सुबह से कुछ न खाए, कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करे। ये मुस्तहब अमल है। जैसे मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा करना मुस्तहब, उसी तरह इस तरह से इंतजार करना मुस्तहब। अगर
कोई मरीज है वो इंतजार न करना उसके लिए मुस्ताहब है। बीमारी बढ़ जाएगी मेरे नौजवानों, हमने इसको जरूरी करार दे दिया। अलबत्ता उससे एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहिज्जा अरफे का रोजा, ये नहीं कि सऊदी अरब में अरफा किस दिन है, जिस दिन हमारा आपका जहां भी 9 ज़िलहिज्जा जिस दिन होगा वो अरफे का दिन कहलाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अरफे का रोजा रखेगा एक साल अगले साल पिछले गुनाहों के माफ होने का आपने ऐलान किया है। ये रोजा भी मुस्तहब है। इसी तरह जब ईद उल अज़हा का चांद नजर आ जाए नाखून और बाल न काटना मुस्तहब है, काट लेगा कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अरादा अन युदहिया मिनकुम फला याखुदु मिन शारिही व अज़फारिही शैया। खुद साहिब हिदायत ने लिखा है शैअन से इस्तिहबाब पर दलालत करता है। लोगों ने इसको सुन्नत कह दिया, किसी ने जरूरी करार दे दिया, किसी ने बहुत सी बातें कह दी। और उसके बाद ये है ऐब के अंदर लोग नहीं जानते जानवर में कौन सा ऐब है। बहुत से लोग कहते हैं इसका दांत नहीं निकला है। अगर वो दांत है जिससे चारा चबाता है, लेकिन एक बात याद रखिए जानवर चाहे 2 क्विंटल का हो जाए चाहे 5 क्विंटल का हो जाए, अगर 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, एक दिन भी अगर बाकी है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों बहुत से मसाइल इसके अंदर है। मेरे भाइयों मेरे नौजवानों इसी तरह याद रखिए अल्लाह के लिए हज है, अल्लाह के लिए कुरान कहता है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। अल्लाह कहते हैं हज मुतय्यना महीनों के अंदर है। जो हज करता है कोई फिस्क फुजूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई धेंगा मुश्ती नहीं, कोई मारपीट नहीं, गालम गुलूज नहीं, आपस में बहस मुबाहसा नहीं, कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। रिवायत में आता है मेरे नौजवानों अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, फरमाया मन हज्ज लिल्लाह वलम यरफस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह। कहा कि जो हज करता अल्लाह के लिए कोई गुनाह नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बहस मुबाहसा नहीं करता, गुनाह के काम नहीं करता, ऐसा वापस आता है जैसे एक मासूम बच्चा पैदा हुआ, उसके अमाल के अंदर कोई गुनाह नहीं। उसी तरह ये हाजी आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों एक मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत मुस्तजाबुद दावत थे। अभी मैंने बताया था मुस्तजाबुद दावत का मतलब कि जो दुआ मांगे कबूल हो जाए। एक नाबीना औरत आती है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास, वो उसके लिए दुआ करते हैं, वो बीना हो जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। ये मुबारक जो हैं ये एक बाग के अंदर आबपाशी कर रहे थे। इमाम मालिक ने इनको अपना खास मुशीर बना लिया था। इमाम मालिक की लड़की से इब्न मुबारक शादी करते हैं। उसी मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है, इमाम मालिक के नवासे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग जवानों ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, इमाम अबू हनीफा हजरत हम्माद के शागिर्द, हजरत हम्माद हजरत अनस के शागिर्द, हजरत अनस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के शागिर्द, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। इतना कम वास्ता देखिए हमारे इमाम अबू हनीफा का, इमाम साहब का इल्म हदीस को हासिल किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, हजरत अनस ने हजरत अनस से, हजरत हम्माद ने हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने। एक मेरे दोस्त बुजुर्गों एक दूसरी तरफ चलो, हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं रअयतु अनसन, मैंने अनस को देखा है, रअयतु मिरारन, मैंने अनस को हजरत अनस को बार बार देखा है। इमाम अबू हनीफा ताबई हुए। इतना ही नहीं आगे मैं बतलाऊं मेरे दोस्त बुजुर्गों मुस्तदल्लात इमाम अबू हनीफा के अंदर लिखा है इमाम अबू हनीफा अपने बाप के साथ 14 साल की उम्र में हज में जाते हैं। जब हज में तशरीफ ले गए, जो लोग गए हैं हरमैन शरीफैन उन्होंने देखा होगा मदीने के अंदर दीनी हल्के लगते हैं, इल्मी हल्का लगता
है, हदीस का हल्का लगता है, मुहद्दिस आता है, हदीस पढ़ाता है, शागिर्द बैठकर पढ़ते हैं, हदीस को नोट करते हैं। मैं भी वहां बैठा देखा, मुहद्दिस एक हदीस बताता है, उसका हवाला बताता है, उसको वो शागिर्द नोट करते हैं। 14 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा पहुंचते हैं, अपने बाप से पूछा, अब्बा जान ये क्या है? फरमाया कि बेटा यहाँ पर इल्म हदीस को हासिल करने वाले तलबा हैं। कहा कि यहाँ कौन पढ़ाता है? कहा कि बेटा एक सहाबी हैं जो हदीस पढ़ा रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा, एक सहाबी हैं जो हदीस का दर्स दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा 14 साल की उम्र में कहते हैं मैं बैठूंगा, जाते हैं, बाप बिठा देते हैं। इमाम अबू हनीफा वो सहाबी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनते हैं। वो हदीस में आपको बताता हूँ वो कौन सी हदीस है जिसको इमाम अबू हनीफा ने डायरेक्ट उस सहाबी से सुना। वो हदीस है, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तफक्कह इल्मन कफाहुल्लाहु मिम्मा अहम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया जो इल्म दीन को हासिल करेगा अल्लाह ताला उसके हर मुश्किल में काफी हो जाएगा, अल्लाह उसको बेहिसाब रोजी देगा। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने वो सहाबी से सुनी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इल्म दीन को, इल्म हदीस को हासिल किया इमाम अबू हनीफा से। इमाम अबू हनीफा ने हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद ने हजरत अनस से, हजरत अनस ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक रोज मदीना देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक रोज मदीना देखेंगे। जो मरकदे नूरे वहदत है वो गुंबदे खजरा देखेंगे, देखेंगे घटाएं रहमत की किस तरह उमड़ कर आती है। दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे, दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे। ऊंटों से उतर कर जब हाजी जाएंगे खजूरों के बन पर, वो आबे जमजम पी पी कर कौसर का किनारा देखेंगे। वो आबे जमजम पी पी कर कौसर का किनारा देखेंगे। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं गर्मी का मौसम है, खतरनाक गर्मी, शिद्दत की गर्मी, जहां परिंदे भी पत्ते की आड़ में सहारा लिए हुए हैं। फरमाते हैं गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, गर्मी की तपिश, खतरनाक धूप, मेरे घर के अंदर में बैठा हुआ था, आवाज आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फरमाया क्या आवाज आई, मैं बाहर निकला कि देखो इतनी खतरनाक गर्मी में, धूप की तपिश में कौन है अल्लाह का दीवाना जो अभी हज में जा रहा है। कहते मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक आदमी है जिसका दोनों पैर नहीं है, पैर उसका मौजूद नहीं, एहराम पहने हुए है, घिसट घिसट कर जमीन पे जा रहा है। मैंने उसको सलाम किया, रोका, कहा देख रुक जा, ऐ अल्लाह के बंदे कहाँ जा रहा है? फरमाता है मैं जाता हूँ अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, हज में जा रहा हूँ। फरमाया के देख रुक जा, इसलिए इतनी खतरनाक गर्मी है, गर्मी की तपिश है, धूप भी तेज है, रुक जा, जब गर्मी की तपिश कम जाएगी मेरे दोस्त बुजुर्ग फरमाया उसके बाद चले जाना। वो कहता है कहा कि मैं अल्लाह का गुनाहगार बंदा, पापी बंदा, सियाहकार बंदा अल्लाह के दरबार में इसी तरह तड़पता हुआ, जलता
हुआ इस तरह तड़पता घिसटता हुआ पहुंचना चाहता हूं। जब नहीं माना, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि रुक जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दूंगा, चले जाना। कहा कि इतना बड़ा गुनाहगार बंदा वो सवारी पे जाएगा, अपने मालिक के दरबार में नहीं, इसी तरह घिसटता हुआ जाऊंगा। मानता नहीं, चला जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जब हज का मौका आया, हाजी जाता है 8 जिलहिज्जा को मिना जाते हैं, मिना से 9 को अरफात जाते हैं, अरफात में सूरज के गुरूब के बाद फिर वो जाते हैं मुजदलिफा, वहां मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। उसके बाद सुबह को सूरज तुलू के बाद थोड़ी देर वकूफ के बाद कंकर लेते हैं, जो जमरे अकवा की रमी करते हैं, बड़े शैतान को कंकर मारते हैं। उसके बाद जाकर थोड़ी देर दुआ करते हैं, दुआ के बाद जाते हैं मस्बा, वहां कुर्बानी करने जाते हैं। कुर्बानी करने के बाद हाजी हलक करता है। अब आप मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब फुकाहा फरमाते हैं हल्लल्लाहु कुल्लु शैइन इल्ला निसा, अब सारी चीजें अब हाजी के हलाल, एहराम की वजह से जो चीजें हराम हो गई थी अब हलाल कर दी गई। फरमाया हल्लल्लाहु कुल्लु शैइन इल्ला निसा। उसके बाद जब तवाफ़े ज़ियारत कर लेगा, तवाफ़े ज़ियारत के बाद अब उसका हज मुकम्मल। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी जाते हैं, मिना जाते हैं, मिना से अरफात जाते हैं, अरफात से मुजदलिफा जाते हैं, मुजदलिफा से जाकर जब जमर अकबा की रमी करते हैं, रमी करने के बाद थोड़ी आगे जाते, थोड़ी दूर जाते हैं दुआ करने के लिए। जब दुआ करने के लिए पहुंचे, देखा लोगों का हल्का लगा है, मजमा लगा है, कोई दुआ कर रहा है, लोग आमीन कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मजमे को चीरते हुए जब आगे बढ़े, देखा वही आदमी जो दोनों पैरों से माजूर था, उसका पैर नहीं था, जमीन पर घिसट घिसट के आया था, दुआ मांगता है, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, आपने मुझे पहुंचा दिया, आपने मुझे मक्का पहुंचा दिया, मिना पहुंचा दिया, अरफात पहुंचा दिया, मुजदलिफा पहुंचा दिया, जमरात पहुंचा दिया। ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। लेकिन ऐ मेरे अल्लाह, हाजी यहाँ कंकर मारने के बाद जमरे अकबा की रमी करके कुर्बान का मस्बा मिना जा रहे हैं, ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी पेश करने के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पास एहराम के अलावा ना कोई पैसा है, ना कोई दौलत है, ना कोई खजाना है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, अगर आप कुर्बानी पसंद करते हैं, जहां लोग कुर्बानी देने जा रहे हैं, ऐ अल्लाह, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, ये आपका बंदा हाजिर है, इस कुर्बानी को मुझे कबूल कर लीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हाथ फेरता है, उसकी रूह परवास कर जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, आओ अल्लाह से तौफीक मांगेंगे इंशाअल्लाह। हर नमाज में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और सच्ची नियत के साथ दुआ करेंगे, मोहब्बत के साथ। मेरे भाइयों, चंद साल लगेंगे, आप हज में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले ही कहा था कि शुअराए किराम की बड़ी तादाद है और वो आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए वो तशरीफ़ ले आए। इस मौके पर उनका भी बड़ा एहसान है, मैं भी उन हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। गालिबन जनाब शाबान दिल खैराबादी भी साहब आने वाले हैं और इस तरह से शुअराए किराम से भी माजरत चाहूँगा, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया और फिर मुझे जाना भी है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ चर्म का मसला रहता है और काफ़ी लोग काम करते हैं, पूरी रात काम करते हैं, इसलिए मेरी हाज़िरी ज़रूरी है। आपकी मोहब्बत में आ गया, शुअराए किराम से दुआ लेने आ गया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, नमाज की पाबंदी करें। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ, उन्होंने आधा बाल काटा, आधा रखा है। बच्चे बेचारे जानते नहीं, अल्लाह के नबी ने सख्त मना फरमाया। 1400 साल पहले कहा था कि यन्हा अनिल क़दा युहलक़ु बअदहु व यत्रुकु बअदहु, आधा काटे आधा छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने इस पर सख्त नकीर फरमाई है। एक सहाबी आती है, एक बच्चा उनका था, उसका आधे बाल कटे थे, आधे रखे हुए थे। फरमाया इहलिकु कुल्ला अवित्रुकु कुल्ला, या पूरा साफ कर दो या पूरा रखो। ये आधा कटा आधा अंदर फूलदान बनाते हैं लोग टेबल में रखने के लिए। हमारे यहाँ एक बच्चे को मैंने पकड़ा, चंद
अब तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हो गया है और कहीं कहीं कुछ गाहे बगाहे नजर आ जाते हैं। अब ये वो आईना देखते नहीं बेचारे। तो उसमें ये हुआ कि मैंने बच्चे को पकड़ा कि तुमने ऐसे बाल रखा है, ये मना है। वो कहता मेरे अब्बा भी ऐसी रखे, बेटा ये काट लेना, ठीक है। अल्लाह के नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, जितने भी आने जाने वाले सबको अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए। इस तरह इस इलाके के इलाके वालों को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब जो हमारे मुरब्बी हैं, वो मदरसा सिराजुल उलूम मिर्ज़ापुर के मोहतमी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बहुत ही अजीज़ मौलाना कासिम साहब भी उस मदरसे के ज़िम्मेदार भी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और भी उलमा कराम हैं। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आज से अहद करें कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, पाबंद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद आपस में मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम हर एक के साथ। हिंदू मुस्लिम इस मुल्क के मजबूत दीवार है। अगर हिंदू भाई परेशान है तो मुसलमान मदद करे, मुसलमान परेशान है तो हिंदू भाई मदद करे। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखेंगे, मोहब्बत को, प्रेम को आम करेंगे, हर एक के साथ प्रेम का मामला करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।